दिव्य नेत्र द विजन से मैं आहना सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड। तो आज के टॉपिक में हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में काफ़ी डिटेल्स से जानेंगे, जो एग्जाम में 90% श्योर है कि आता ही होगा। तो चलिए आज हम वो सारी चीज़ों को जानेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था। जो आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे कि उन्होंने कब की थी और किस किस चीज़ों की स्थापना की थी। अब हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो उनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? गुजरात के मोरबी के टकरा गांव में हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने कब की थी ये देखते हैं। तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और कहाँ पे किया था? मुंबई, जो पहले बंबई कहलाता था, बंबई के मानिक चंद्र वाटिका में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और बाद में जो है इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित कर दिया गया बाद में। तो अब हम देखते हैं आर्य समाज का जो प्रमुख उद्देश्य सब था वो था कि वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास। वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास और भारत का धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप तीनों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास और वेस्टर्न कल्चर को समाप्त करना था। उनका उद्देश्य था। आर्य समाज का ये उद्देश्य था। अब हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे उनको बचपन में मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। मूल शंकर के नाम से उनको जाना जाता था। बाद में जो उनके गुरु थे पूर्णानंद ने उन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। तो एग्जाम में आता है कि बचपन में उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो मूल शंकर। और उन्हें किसने नाम दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती? तो पूर्णानंद, जो उनके गुरु थे। और इन्होंने अपने उपदेशों में अवतारवाद, बहुदेववाद, पशु बलि, श्राद्ध, ऐसे झूठे कर्मकांड जो थे, मतलब झूठे जो कर्मकांड थे, इन सब की आलोचना की है इन्होंने अपने उपदेशों में। इनका एक नारा भी है जो काफी फेमस है, जो आप सभी जानते होंगे, वेदों की ओर लौटो। क्यों था ये? क्योंकि हमारे जो वेद थे उस समय इतनी मतलब उस समय ये सब बुराइयां नहीं थी हिंदू धर्म में। बाद में ये बुराइयां जो है हिंदू धर्म में आती चली गई, मतलब बाद में ये सब बुराइयां आने लगी, जिसके कारण इन्होंने कहा, जैसे कि पशु बलि था और फिर बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि अवतारवाद, ये सारी जो है झूठे कर्मकांड, ये सब बहुत सारे कर्मकांड होने लगे जो हिंदुओं में बुराइयां होने लगी। तो इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, हमें किसी भी वेस्टर्न कल्चर से सीखने की जरूरत नहीं है, हमारी वेद ही इतनी ज्यादा अच्छी थी कि हम उसे अपना सकते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। तो इनका एक नारा भी है वही, वेदों की ओर लौटो। और अब हम आते हैं, इनकी एक पुस्तक है जो 1874 में इन्होंने लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक, इनकी एक रचना है सत्यार्थ प्रकाश, जो इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? हिंदी लैंग्वेज में। हाँ, हिंदी लैंग्वेज में लिखी थी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि इनकी सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक कब मतलब आई थी, तो 1874 में, और लैंग्वेज हिंदी था। अब हम बात करते हैं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में। हाँ, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने छुआछूत और जन्म पर आधारित जो जाति प्रथा थी उसकी भी आलोचना की है। जन्म से ही लोग बांट देते थे कि हाँ ये ब्राह्मण है तो ये पढ़ाएगा, ये करेगा, मतलब जैसा जो जन्म के आधार पर ही ऐसा हो गया था। मतलब जब वर्ण व्यवस्था जब आई तो ही ये सारी चीजें बंटने लगी। हमारे वेद के समय में ये कहीं भी ये सब चीजें नहीं बांटा गया था। बाद में जब ये हमारा वर्ण व्यवस्था आया तभी ये सारी चीजें बांटी गई। तो फिर अब हम आते हैं, इनकी एक और आंदोलन है जिसको शुद्धि आंदोलन भी कहते हैं हम, शुद्धि आंदोलन। हाँ, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन के तहत क्या किया था कि जो हिंदू अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में चले गए थे, किसी भी कारणवश, कोई भी रीजन रहा हो, और वो अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में चले गए थे, वो वापस पुनः अपना धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। कौन से आंदोलन के तहत? शुद्धि आंदोलन के तहत वो पुनः अपने धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। और जो था कि विदेशी वस्तुओं का सबसे पहले बहिष्कार करने वाले भी स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। स्वराज्य, हाँ, स्वराज्य जो था वो सबसे पहले किसने कहा था? स्वराज
स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले कहा था। तो देन आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी के प्रबल समर्थक थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हिंदी को राज्य भाषा कहा गया है, लेकिन सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा था। तो अब हम आगे इनके बारे में देखते हैं कि ये जो हैं इनको क्या कहा जाता है इंडिया में। मार्टिन लूथर किंग के नाम से इनको जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग के नाम से इनको जाना जाता है। ये जो है जातिवाद और सामाजिक विषमता के बावजूद भी इन्होंने एकत्व का अभियान चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जब ये डेथ कर गए, स्वामी दयानंद सरस्वती जब डेथ कर गए, तो इनके दो शिष्य हुए, एक हंसराज और एक श्रद्धानंद। दो शिष्य थे इनके। तो इनका जो योगदान था, इन लोगों का, स्वामी दयानंद सरस्वती सबका जो योगदान था वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा योगदान था इनका। तो इनके जो दोनों शिष्य थे जब ये डेथ कर गए, तो आपस में एक शिष्य जैसे कि हंसराज थे, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम जो है वो इंग्लिश होना चाहिए, जो शिक्षा आगे होनी चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए। तो उन्होंने 1886 1886 को उन्होंने डीएवी की स्थापना की थी। इंग्लिश मीडियम में उन्होंने डीएवी की स्थापना की। और इनके एक और जो शिष्य थे श्रद्धानंद, उन्होंने बोला कि नहीं, शिक्षा, ये चाहते थे कि शिक्षा का जो माध्यम हो वो हिंदी और संस्कृत में होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की। 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना की थी और हरिद्वार में की थी। श्रद्धानंद ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना इन्होंने हरिद्वार में की थी। तो हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बहुत कुछ जान गए, मतलब जो एग्जाम में लगभग आता है, हम वो सारी चीज़ों को डिस्कस किए आज। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।